Buddha's teachings to a large extent could be helpful in understanding and resolving the problems of today's society. Analyze critically. ये वाला लिख के देखो, ठीक है? Is going to require you to think very deeply. लिखोगे, मुझे पता है किस तरह का आप लिखोगे, right? I want you to actually think about the different aspects. That is why I'm asking you to write it. Question number 6. All right. Question. Buddha's teachings to a large extent could be helpful in understanding and resolving the problems of today's society. Analyze critically. So, what are the tasks that we need to accomplish in this particular question? You need to see how Buddha's teachings can prove useful for solving present day problems and highlight their limitations. This is actually the critical analysis part. ठीक है? अब it is entirely up to you कि आपको approach किधर से करना है. Whether you want to highlight the present day problems first and see which of Buddha's teachings can be applied to resolve them, या फिर starting point आप Buddha's teachings लेकर के present day problems को address करने के लिए use कर सकते हो. तो बात यही है कि खाना खाते समय आपका ऑब्जेक्टिव होता है पेट भर जाना चाहिए, स्वाद आना चाहिए. अब दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से खाओ, चम्मच से खाओ, हाथ से खाओ, ऐसे खाओ, यूं करके खाओ रोटी, लेकिन पेट भरना चाहिए, स्वाद आना चाहिए, राइट? वो है. यहाँ पे दोनों अप्रोचेस हम हैंडल कर सकते हैं. मॉडल आंसर में वी हैव टेकन दिस अप्रोच कि बुद्धास टीचिंग्स से प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स तक जाना है और लिमिटेशंस उसकी हाईलाइट करनी है. यहाँ पे डिस्कशन करते हुए इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं. लेट अस सी कि क्या कमाल कर पाते हैं. आप लोगों ने क्या कमाल किया है? सबसे पहले ये बताओ कि अप्रोच कौन सा अप्लाई किया है आंसर लिखते हुए. ये वाला अप्रोच या उल्टा वाला? पहला वाला, बिकॉज इट कम्स नेचुरली, राइट? प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स हम जीते हैं तो पता होती हैं. बुद्धा के थॉट्स पता हो ना पता हो, किसी तरह से जोड़ तोड़ के लगा ही देंगे, राइट? ठीक है, गुड. तो बताओ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई करी? अच्छा, तो बताइए. ठीक है. मेंटल इश्यूज, और रादर आई शुड यूज अ मोर काइंडर टर्म. मेंटल नहीं बोलना चाहिए. साइकोलॉजिकल इलनेस, ठीक है. और नहीं नहीं, ये अच्छा तरीका है कि भाई इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल प्रॉब्लम्स अलग अलग कैटेगराइज कर दो. वो तो गया. ठीक है. लैक ऑफ मॉरल क्लैरिटी रिजल्टिंग इन डिसोनेंस, ठीक है. और ठीक है, सोसाइटल चैलेंजेस सच एज एक्सेसिव फोकस ऑन मटेरियलिज्म.
identitarian perspective towards language, caste, religion, politics, etc. Or the continuation of exploitative systems which make exploitation of man by man possible. So, social or human exploitation. ठीक है, और बताइए. The continuation of violence at all levels of society, political violence, communal violence, domestic violence. और बताओ. Concerns regarding sustainability, environmental degradation, और रूल बेस्ड ऑर्डर मतलब वो क्या है? प्रॉब्लम बताओ उसके साथ. ठीक है, तो ग्लोबल ऑर्डर that is resistive to reform. And if it is resistive to reform, is it going to be the best medium to solve the emerging problems? No. So it lacks effectiveness, which allows global problems to persist. Such as वॉरफेयर ऑन अ लार्ज स्केल, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो गया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के कंसर्न्स हो गए, दी स्प्रेडिंग सोशल कंटेजन ऑफ मेंटल इलनेस, एक तरह का वो भी पैंडमिक है मेंटल इलनेस का, दैट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कई सारे ऐसे थॉट बबल्स क्रिएट हो जाते हैं वेयर ओनली वन काइंड ऑफ थॉट इज ब्रॉडकास्टेड, ब्लास्टेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल which can cause disaffection with others in society. लोग अपने घर वालों से लड़ लेते हैं. अमेरिका में देख रहे हो ना आजकल क्या हो रहा है. ट्रम्प जब से जीता है तो कई सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने घर वालों से बात करनी बंद कर दी है. मतलब एक साथ त्योहार नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, राइट. कुछ कुछ लोगों ने अपने बच्चों को अपनी विल से राइट आउट कर दिया है बिकॉज दे वोटेड फॉर ट्रम्प, और वाइस वर्सा, राइट. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये सब हमको एड्रेस करना है. ठीक है, आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा. Now let us see which of Buddha's teachings is relevant for each of these. बताओ. Psychological illness. देखो, psychological illness is actually the result of something else. Suffering. तो ठीक है. What is the cause of suffering? Desire. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा आइडिया आ सकता है? चतुर आर्य सत्य वाला आइडिया. ठीक है. The four noble truths. लाल किला भी चाहिए मैनू, लाल गाड़ी चाहिए मैनू, लाल मर्सिडी चाहिए मैनू, राइट. अगर उसके लिए ही भागते रहोगे तो यू हैव मिस्ड एक्चुअली द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. आपको अपनी खुशी के मियार बदलने की जरूरत है. यू नीड टू चेंज द स्टैंडर्ड्स ऑफ योर हैप्पीनेस. ठीक है, दैट मे बी अ रेमेडी टू साइकोलॉजिकल इलनेस. और बताइए. लैक ऑफ मॉरल क्लैरिटी, द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा कैन बी यूजफुल. कि भाई you have awareness about how your actions are going to affect you as well as others. तो कौन सा एक्शन गुड है, कौन सा एक्शन इविल है,
इफ यू हैव कॉन्शियसनेस ऑफ कर्मा कि भाई आपके एक्शंस का फल आपको ही भुगतना पड़ेगा ईदर इन दिस लाइफ और इन द नेक्स्ट लाइफ, तो दैट कैन हेल्प अस tread on a more moral path. Excessive materialism, the idea of renunciation, और श्रम, ठीक है, having an identitarian perspective to life, how can that be resolved? राइट व्यू राइट कंडक्ट तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल क्रिएशन, ठीक है, वो जो उपनिषदिक थॉट उपनिषदिक प्रिंसिपल है वही वाला। Why, irrespective of your varna, caste, the language that you speak, the color of your skin, humanity is one. Okay? And what should be the attitude of one individual towards another? दूसरे को कैसे ट्रीट करो? जैसे खुद को ट्रीट करते हो, ठीक है? And over here we can introduce concepts such as karuna, seal, that is ethical conduct, and compassion, right? The problem of social or human exploitation, once again, karuna and seal से violence at all levels of society को कैसे एड्रेस कर सकते हैं? By understanding the true nature of violence. Violence is actually a symptom of a deeper disease, ठीक है, वो किसी चीज का फाइनल आउटकम है, प्रॉब्लम जो है फार डीपर है। फॉर एग्जाम्पल, violence which is happening within homes, result of frustrations or mismatching standards कि भाई एक बंदा कुछ बिलीव कर रहा है, दूसरा बंदा कुछ और बिलीव कर रहा है, तो एक पटरी पे दोनों गाड़ियां नहीं चल रही हैं, मतलब गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी अलग अलग पटरियों पे चल रही हैं। वायलेंस एट द सोशल लेवल, अदराइजेशन, ठीक है, और सम अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस ऑफ अ हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ठीक है, तो वायलेंस इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ इनजस्टिस। ये आइडिया दैट कोई भी डेवलपमेंट स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है, एवरीथिंग हैज अ कॉज, व्हाट इज दैट नोन एज कंडीशनड को क्रिएशन और डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, पाली में बोलते हैं इसको प्रत्यत्य समुत्पाद, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बुद्धा का मैसेज ही मिडिल पाथ है। अवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ बोथ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, कि अपने आप को इतना भी मत तरसाइए कि योर लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस, इट बिकम्स मंडेन, ड्रजरी हो जाए, कि खत्म हो जाए तो बेहतर है। एंड इतना भी मत एंजॉय करिए दैट यू आर रॉबिंग योर द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ द लाइफ ब्लड ऑफ सस्टेनेंस, कि पानी को खत्म कर दीजिए, खराब कर दीजिए, सॉइल को डिग्रेड कर दीजिए, हवा को पोल्यूट कर दीजिए, इतने ज्यादा क्या बोलते हैं सॉल्वेंट्स हवा में भर दीजिए दैट सूरज की किरणें ही ना पहुंच पाए, इंसुलेशन ही वीक हो जाए, राइट? तो इतना भी नहीं होना चाहिए, गुड बैलेंस रहना चाहिए। तो बुद्धा का एक नाम है, इज मेनी सिनोनिम्स, साक्य सिम्हा सुना होगा, सिद्धार्थ सुना होगा, इज ऑल्सो नोन एज नितिश। नितिश मतलब द वन हु ट्रेड्स ऑन द मिडिल पाथ। बात वो थोड़ा लाइफ के एटीट्यूड में ज्यादा, इन्वायरमेंट से ज्यादा क्या लाइफ के एटीट्यूड यहाँ पे आएगा ना वो, ये वाला कॉलम अभी ब्लैंक है, तो हमको अभी
ये एड्रेस कर ले, उसके बाद ये भी एड्रेस करना है। एंड प्रॉब्लम्स विद द ग्लोबल ऑर्डर, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? भाई कोई भी रूल बेस्ड ऑर्डर है, हायरार्की है, उसको रिफॉर्म करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स दोनों चाहिए होते हैं। बुद्धा ने वर्ना बेस्ड हायरार्की को एड्रेस करने के लिए एक्सटर्नली प्रेशराइज किया, ठीक है। एंड जो आइडिया ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है, दैट इज इनहेरेंट टू द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन, कि जो भी सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, चाहे वो सोशल अथॉरिटी हो, पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, ग्लोबल अथॉरिटी ही क्यों ना हो, जुडिशियल अथॉरिटी ही क्यों ना हो, उसको क्रिटिकली चैलेंज करना जरूरी हो जाता है। साइंटिफिक बेसिस पर अगर आप रैशनली उसको चैलेंज नहीं करोगे तो इट विल अलाउ इनजस्टिसेस, प्रॉब्लम्स टू परसिस्ट। तो टुवर्ड्स द ग्लोबल ऑर्डर भी हमको इसी तरह का एटीट्यूड लेना चाहिए। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस टू the application of Buddhist teachings to present day problems? भाई बुद्धिज्म किस जमाने में लाया गया था? इंटरनेट का जमाना था, had human beings travel to space, स्टीम इंजन तक बना था, मोबाइल टेलीफोन सोशल मीडिया कुछ रहता था? नहीं। तो Buddhist thoughts were designed for the second urbanization। और हम किस दौर में रह रहे हैं? वी आर लिविंग इन द फोर्थ इटरेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। स्पेस एज में रह रहे हैं। इलॉन मस्क बोल रहा है और मार्स को ऑक्यूपाई करना है, ठीक है। तो दुनिया से ही परे जा चुके हैं अब many of these ideas may be anachronistic in this scenario। फर्दर ये जो एनालिसिस किया है हमने, दिस इज क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वन। तो और जो प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे साइकोलॉजिकल इलनेस, उसका केवल और केवल मटेरियलिज्म ही एक कॉज है क्या? नहीं, देर आर अ नंबर ऑफ अदर कॉजेस। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो कि एक पैंडमिक की तरह दुनिया भर में फैलता जा रहा है। उसके कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इस तरह के कुछ मॉरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। वेल बुद्धिज्म ट्राइज टू एड्रेस वन ऑफ देम, द अदर्स रिमेन निग्लेक्टेड, ठीक है। सिमिलरली बाकी सब में भी आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन मेन थ्रस्ट उसका यही रहेगा कि भाई दूसरे दौर के लिए, दूसरे जमाने के लिए बनाया गया था। अब उम्रें गुजर चुकी हैं उस दौर से, ठीक है, और अब बिल्कुल नई दुनिया बन चुकी है। तो दे मे नॉट वर्क फॉर दिस वर्ल्ड। लेकिन क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि बुद्धिज्म अब इररिलेवेंट हो चुका है? कंक्लूजन में, despite these limitations, the beauty of Buddhism is its undeniable universalism, ठीक है। एंड बुद्धिज्म में यूनिक क्या चीज है? प्रैक्टिकलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो डिड बुद्धा ever envisage that his thoughts would be treated like a museum piece, की पत्थर की लकीर बना दी गई है, लिख दी गई है, कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता है? नहीं। He wanted his thoughts to be a lived experience, and he had the sagacity to recognize that as life evolves over time, these thoughts will necessarily have to evolve. So once again, we should take a leaf out of the book of Buddhist thought and recognize that there is a need for
the modern interpretation of Buddhist thought as well. So अगर ये modern interpretation हम करते हैं, if individuals take the ethos of Buddhist, if scholars take the ethos of Buddhist thought and try and applying it to present day problems, तो नए solutions emerge हो सकते हैं. In fact, according to Buddhism, ये process होना भी चाहिए. Clear है? That is the note on which we can conclude our answer. शुरुआत कैसे कर सकते हैं? दुनिया भर में थियोसॉफिकल मूवमेंट के बाद से एक मेजर ट्रेंड शुरू हुआ दैट इंडियन रिलीजियस सिस्टम्स को मॉडर्न वेस्टर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाने लगा. व्हाई? बिकॉज द थियोसॉफिस्ट हैड बीन एबल टू रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सल अपील ऑफ द इंडियन बिलीफ सिस्टम्स. अमंग देम बुद्धिज्म फीचर्ड प्रोमिनेंटली. और आज भी आप चाहे एशिया में देख लीजिए, चाहे अफ्रीका में देख लीजिए, चाहे अमेरिका में देख लीजिए, बुद्धिज्म कंटिन्यूज टू रिमेन क्वाइट पॉपुलर. तो ग्रोइंग पावर है बुद्धिज्म. ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण एटसेट्रा वहां पे काफी पॉपुलर है. कर्मा नमस्ते वमस्ते करते रहते हैं अंग्रेज एक दूसरे को, राइट? तो वो सब देखने के लिए मिलता है. तो दैट इज द नोट ऑन विच वी कैन स्टार्ट कि भाई इवन टुडे इट रिमेन्स quite a powerful intellectual movement across the world. Not only intellectual movement but a social movement across the world. And why is that? Because it has the unique ability to resolve many present day problems. बाद में, however, it does suffer from certain limitations. Despite these limitations, Buddhism's universalism is undeniable. And how to overcome those limitations? We need to recognize that there is a need for a modern interpretation of Buddhist ideology, Buddhist thought. ठीक है? So that is the note on which we can conclude our answer.